खजाना वजीर निर्मला सीतारमण सिंह तरफ मरकजी बजट पेश 52 लक्षन ताम आमदनी पे कह टैक्स इलेक्ट्रिक गाड़ी तो मोबाइल फोन सस्त जम्मू कशीर खतर 41,000 करोड़ रुपये मरकजी इमदाद बजटस मज जम्मू कशीर पुलिस खतर 9,350 करोड़ रुपये मुख्तस सास करोड़ रुपये मरकजी इमदाद बजटस मज जम्मू कशीर पुलिस खतर 9,350 करोड़ रुपये मुख्तस LG मनोज सिन्हा सिंह तरफ बजट खैर मकदम अपोजिशन पार्टियन हुंद बजटस हवाल मायूसी हुंद इजहार कशीर सनतकार ते बजटस हवाल नाखुश टैक्सस मज छूट दिन सवाल हुकूमत खैर मकदम वादी कशीर हिंदन हेरमन इलाकन मज शीन तो रूद 8 फरवरी ताम मौसमस मज कुन ते बज तब्दीली हुंद इम्कान महकमा मौसमियात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहुल ओलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील खजाना वजीर निर्मला सीतारमण सिंह तरफ आवाज मरकजी बजट 2025 अवानस मज पेश करना तमो वोन जे बजटस मज गरीब किसान नौजवान खवातीन तो बुजुर्गन हुंद खास ख्याल थावन आमुद 52 लक्षन ताम सालाना आमदनी वल लुक टैक्स फ्री करना आमद लॉकडाउन सनतकारन खतर यान खुसूसी क्रेडिट कार्ड जारी करना तमाम अजलान मज यान कैंसर के इलाज खतर तबी मरकज कायम करना कैंसर इलाज खतर 76 किस्मिक दवा टैक्स फ्री करना आमद MSME खतर ये 10 करोड़ ताम कर्ज फराम करना यन स्टार्टअप्स खतर 20 करोड़ ताम कर्ज फराम करना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI खतर 500 करोड़ रुपये हुंद ऐलान करना आमुद 5 वरियन मज मेडिकल कॉलेजन मज 75,000 सीट हुरावना यल जन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी तो मोबाइल फोन सस्त करना आमद I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बजटस हवाल रद्द अमल ज़ाहिर करान उम्मीद यम बजट सहित सपदन नौजवान खतर रोजगार नई मौका फराम तमो वोन बजटस मज समाज के प्रत तबक खास ख्याल थावन आमुद तो तमो अमे वाल खजाना वजीर निर्मला सीतारमणस मुबारकबाद पेश करम वज़ीर-ए-आज़म मोदी वोन यह सह बजट युस मुल्क किस प्रत अकिस शहरी सुंद ख्वाब पूर करान फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है।
ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से मरकजी हुकूमत तरफ बजटस मज जम्मू कशीर खतर 41,000 करोड़ रुपये मुख्तस करने आमद। यथ मज ज्यादा रकम खसार पूर करने खतर मरकजी इमदाद शामिल है। बजट दस्तावेजन मज वन आमुद खजान वजीर सिंद तरफ जम्मू कशीर हज तरक्की खतर 40,619 करोड़ रुपये हुंद तजवीज़ पेश करने आमद। यह कत लायक हुकूमत तरफ इमदादस मज कुन किस्म इजाफ करने आमुद। अम बावजूद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ 6,000 करोड़ रुपयन इजाफी इमदाद दरखास्त करने आमज। अम अलाव आफतन सद निमटन खतर 269 करोड़ रुपये मुख्तस थवन आमद। यह कत लायक लद्दाखस खतर 4,692 करोड़ रुपये मुख्तस करने आमद। मरकजी बजट 2025 मज जम्मू कशीर पुलिस खतर 9,350 करोड़ रुपये मुख्तस थवन आमद। मज 8,897 करोड़ महसूलात अखराजात खतर थवन आमद, ये जन 408 करोड़ कैपिटल अखराजातन खतर मुख्तस थवन आमद। बजटुक इंतजाम जम्मू कशीर पुलिस इंतजामी अखराजात पूर करने खतर करने आमुद, यम जम्मू कशीर मज अमन अमान बरकरार थवन जिम्मेदार जम्मू कशीर पुलिस बजट मरकजी बजटुक हिस्स रोदमुत। अमे वाल अपोजिशन लीडर वोनमुत अम ज़ाहिर सपदान जम्मू कशीर मज रोज वन ते वारियास कालस मरकजी हुकूमतु कंट्रोल। जम्मू कशीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंद तरफ खजाना वजीर निर्मला सीतारमन सिंद तरफ पेश करना आमद बजट तारीफ करना आमज। LG मनोज सिन्हा सिंद तरफ बजट मुतवसत तबकस खतर हौसला अफजा करार देना आमुद। LG सिंद तरफ अमे वाल सोशल मीडिया एक्सेस पे पोस्ट करान विकसित भारतस खतर अमली बजट हवाले खजाना वजीर निर्मला सीतारमन सुंद शुक्रिया अदा करना आमुद। तमो वोन बजटस मज गरीब नौजवान किसान तो खवातीन हज तरक्की पे खास तवज्जो दिन आमुद। तमो टैक्सस मज छूट तवारीखी कदम करार दिवान वोनमुत अम सत वात आम लुकन वारिया राहत। नए वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी बजटस हवाल कत करान वोनमुत जम्मू कशीर बड़ पैकेज जरूरत तो तिमन उम्मीद मरकजी सरकार तरफ यी जम्मू कशीर हुंद खास ख्याल थवने। येल जन तिमो वोन मौजूद जम्मू कशीर सरकार मकसद मकामी नौजवानन यी रोजगार फराहम करने युत जन खितस मज बेरोजगारी खत्म करनस मज मदद मिल। सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदगी की बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इशूज़ हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, SPOs के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने साहब कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियाँ कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पर आके नौकरियाँ ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं, ये नहीं कि हिंदुस्तान हम सब का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे हमारी नौकरियाँ भी ले जाएंगे, ज़मीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की ज़मीनें भी खरीद के चले जाएंगे, हम जाने देंगे नहीं जाने देंगे। लिहाजा और लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि आज खास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, आज जम्मू का दुकानें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार ख़त्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सदर जावेद अहमद टेंगा सिंद तरफ मरकजी बजट जम्मू कशीर खतर मायूस कुन करार दिन आमुद। तमो हुकूमत पे जोर दियम दोयम खूबसूरत मकाम ते गसन सयाहती मकामात मज शामिल करने यीन, ताम तमो 12 लाख ताम टैक्स आमदनी मज छूट देनस पे हुकूमतुक खैर मकदम कोरमुत। इसको हम दो पहलू से देख रहे हैं। नंबर 1 वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्टेट का जो हमारा इसके अंदर शेयर है वो 42,000 करोड़ से 41,000 करोड़, उसमें डेफिसिट तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए, जो कि इससे डिसअपॉइंटमेंट फॉर
जम्मू कश्मीर के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 20 से 25% इसमें इजाफा किया जाए, जो कि नहीं हो पाया है, और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर रिविज़िट करेंगे, वो मद्देनज़र रखेंगे यहाँ की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह आई होप कम से कम 20 से 25% इसमें इजाफा किया जाएगा। हम वी आर आस्किंग फॉर मोर एलोकेशन ऑफ फंड्स, और उसमें एक और बात है कि हमारा एयरपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट वो भी इसमें से नहीं रखा गया है। वो भी हम वी विल राइट टू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उसके अंदर वो भी लिखेंगे हम कि एक्सपेंशन यहाँ पर बड़े पैमाने एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। सो वी विल राइट टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। और दूसरा, इसमें जैसे 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स कम किया गया है, उस पे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो हम बड़े अप्रिशिएट करते हैं। ये एक बड़ी पब्लिक को राहत है, उसको खसूसन मिडिल क्लास पब्लिक के लिए। और इसके अंदर जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME में 5 लाख से 5 करोड़ रुपए हुआ करती थी, ये इसको उन्होंने 5 लाख से अब 10 करोड़ ले गए, जो कि बड़ी अप्रिसिएशन हम करते हैं। और 10 लाख रुपए से 20 लाख तक मुद्रा स्कीम ले गए हैं, जो कि काफ़ी सारा मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट उससे दूर हो सकती है। एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि पहले ये 10 लाख तक की स्कीम थी, अब इसको 20 लाख तक ले गए हैं, तो वी वेलकम इट। और जैसे टूरिज़्म के लिए इन्होंने इस पर नए 50 पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तर्जुमान इकबाल तरम्बू सिंह तरफ नामद जम्मू कश्मीर पेश नज़र थवित बजटस कह अहमियत। तमो वोन जे यम लटि आव जम्मू कश्मीर खतर मुख्तस इमदादस मज त कमी करना। तमो अमवाल उमर सरकार तनकीद करमज। देखिए, ये तो एक एनुअल एक्सरसाइज होती है, बजट हर साल पेश किया जाता है, मगर बजट का मुद्दा और मकसद ये होता है कि हम प्लानिंग इस तरीके से करें जिस तरीके से मुल्क मजबूत हो और मुल्क के लोग मजबूत हो। लेकिन हमने देखा है पिछले 10 सालों में न तो मुल्क ही मजबूत हुआ है, न मुल्क के लोग ही मजबूत हुए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2014 में हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर जो कर्जा था वो 5 लाख करोड़ था। आज के दिन 10 साल के बाद वो 60 लाख करोड़ है। और अगर आप इसी 2014 में देखेंगे, इंडियन रुपी एज कंपेयर टू US डॉलर उस वक्त 56 था, आज ये 90 रुपीज़ पहुँच गया है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। दूसरा, मिडिल क्लास लोग या जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं जिनके लिए ये बजट, आज भी मैडम ने कहा कि ये बजट इस मिडिल क्लास पर फोकस करता है। उस मिडिल क्लास या किसी भी सिटीजन की हालत देखिए कि उसके पास टैक्सों का बोझ इतना है, जो भी वो कमा रहा है वो गवर्नमेंट टैक्सेस में चला जा रहा है। उसके पास अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए कोई पैसा नहीं है, वो गरीब से गरीब हो गया है। ये इस बजट का रिजल्ट है। आप देखिए, इन्होंने बात की है आसाम की, इन्होंने बात की है बिहार की, इन्होंने फिशरीज़ की बात की है। जम्मू कश्मीर का तो नामो निशानी बजट में नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी हॉर्टिकल्चर। कितने सालों से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फॉरेन एप्पल्स पर ड्यूटी लगाइए ताकि हमारी ये 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री बच जाए, उसका कोई जिक्र नहीं है। हमारा हैंडीक्राफ्ट्स, फिशरीज़ का 60,000 करोड़ है जिसके बारे में मैडम ने बात की, उसको कैसे ऑगमेंट करेंगे। हमारा भी एक हैंडीक्राफ्ट्स का मार्केट था, और आपको मालूम है कश्मीर में कितने लोग इस हैंडीक्राफ्ट। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर अब्दुल गनी वकीलन वक़फ़ अमेंडमेंट बिल हवाल कत कर मरकजी सरकार पे अत पे दोबारा गौर कर तिज इकदाम से लुकन हंद जज्बात मजरूह सपदमत ये जन तमो वोन यह कदम सेक्युलरिज्म बाबत बोड़ खतरा। हिंदुस्तान जो है इसकी बुनियाद पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि एक सेकुलर मुल्क है, और इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। इसलिए ये मुल्क तभी तरक्की कर सका, आगे बढ़ सका जब सरकारें आई और उन्होंने सेकुलरिज्म को मजबूत कर दिया। किसी के मजहबी इदारे में मुदाखलत नहीं की। लेकिन आज जो लग रहा है, जो प्रेजेंट सरकार है, सरकार, वो मजहबी जो इदारे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, खासकर हम कहेंगे मुसलमानों का एक इंस्टीट्यूशन है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, इसमें वो मुदाखलत करके, अमेंडमेंट करके इसमें सरकार की मुदाखलत करना चाहती है, और सरकार इसको वर्चुअली अपने तहवील में रहना चाहती है।
लेना चाहिए, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इससे जो लोग हैं, जो यहाँ एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है मुल्क में मुसलमानों की, ये तो मुल्क से एलिनेशन इनकी मेन स्ट्रीम से बढ़ती जा रही है। सरकार के फैसले अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड खुद मुख्तियार इदारा है और ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का जो हक है इस्तेमाल करना वो तो वक्फ बोर्ड का है। और उस वक्फ बोर्ड में मुस्लिम जो है वो अपने नुमाइंदे चाहे गवर्नमेंट के ज़रिए चाहे अपने ज़रिए इसमें भेजते हैं, रखते हैं, जो खुद इस्लाम से वाकिफ़ है और इस्लाम की बुनियादों पर इस वक्फ बोर्ड को चलाते हैं। लेकिन अब अजीब बात है कि जो प्रेजेंट सरकार है ये इसमें नॉन मुस्लिमों को भी इसके कंपोजिशन में लाना चाहते हैं और अमेंडमेंट करके, जो बड़ी हैरानगी की बात है। अगर हिंदू का कोई इदारा है उसमें मुसलमानों को भेजेंगे, वो क्या करेंगे मुसलमान वहाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है इस्लाम का, हिंदुज़म का कोई पता नहीं है। इसलिए ये वही इदारा चल सकते हैं, रिलीजियस इदारा है, जहाँ जिनकी जो इदारा है उनकी ही नुमाइंदगी वहाँ होनी चाहिए। और दूसरी तरफ से वो इसमें एक किस्म का सरकार अपनी ओनरशिप लेना चाहते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर अपना ओनरशिप हासिल करना चाहते हैं, जो एक और बड़ी हैरानगी की बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कैट बाइट केसन मज जम्मू अंदर हुरियर वुचने तो ये इन्फेक्शन खतरनाक मान तो हवाल श्रीनगर सेंटर वेटरनरी हस्पताल सर्जन डॉक्टर अनवर हुसैन सिंह तरफ वन आमुत जे अम हवाल घबरान जरूरत कह ताहम एहतियात वर्तावन जरूरत। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बेसिकली कुछ इन्फेक्शंस, कुछ क्या बहुत सारे, जैसे कि हम WHO की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा बहुत सारे ऑलमोस्ट 70-80% जो इन्फेक्शंस ह्यूमंस में चले जाते हैं दे आर फ्रॉम एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स हो, पेट हो या कोई और हो, तो उन्हीं से चले जाते हैं। तो उनमें से एक ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी है। तो दिस इज़ बेसिकली, इसमें डेफिनेटिव होस्ट जो होता है कैट होता है। तो एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, तो उसके बाद ये ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू फीसिस, जो भी इनके लीटर के साथ करता है। अगर इनको सही जो ट्रीटमेंट इस रिलेटेड है या प्रोफाइलैक्टिक जो हमने मेजर्स उठाने होंगे फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं होगा, जैसे कि स्ट्रे कैट्स के साथ एनिमल्स ह्यूमंस करते हैं या कोई फिराल हो गया, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि उनका ना कोई डिवर्मिंग का होता है ना वैक्सीनेशन का होता है। तो वो थ्रू फीसिस उनके ये जो पैरासाइट होते हैं जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बोलते हैं, तो ये उनके उसके साथ आ जाते हैं। तो चूँकि दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, इनके साथ हाथ लगने की वजह से जब हम उनको हाथ मतलब वो लिटर साफ करते हैं, या अगर किसी एनिमल को बीमारी लग गई है, जैसे कि हम शीप की बात करें या जो भी हम एनिमल्स जो हम कंज्यूम करते हैं जिनका मीट हम खाते हैं, तो उनको भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। अगर उस मीट को हम ऐसे ही इन्फेक्टेड मीट को हम ऐसे ही बियर हैंड से टच करेंगे तो वो भी हमारे हाथों पे लग जाता है, लिटर ऑफ कैट से भी लग जाता है। फिर जब वो हमारे थ्रू अंदर चला जाता है तो इट विल काज इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है, इट विल जो उसका प्राइमरी जो टारगेट होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर ह्यूमंस में चला गया, अब कहीं हंदिस मौसमस मज रात पे तब्दीली वुचन आय, या दौरान वाद हंदन बालई इलाकन मज हल्क शीन तो मदनी इलाकन मज रूद पे। तो आज दोहस विज विज वाद हंदन कहियान इलाकन मज शीन पेमोत, जन कहियान इलाकन मज रूद पेनुक सिलसिल आखिरी इतला वातनस ताम जारी यम कहियान इलाकन मज आम जिंदगी मुतासर त सपज। शुमाली जिला कपवार कन हरमन इलाकन मज ताज़ शीन पेन से टंगदार कैरन तो मसल वत आमदराफत बापत बंद करना आय, यम इलाकन मज रोजन वाले लुकन कहिया मुश्किल वेतरीन पे। जिला वरमल के सैदी मकाम गुलमर्ग तो टंगमर्गी इलाकन मज ताज़ शीन पेन सत मौजूद सयाह सठा खुश वुचन आमद। या दौरान सयाहों तरफ वन आव शीन पेन सत गुलमर्गी हज खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन, यम सयाह सठा लुत्फ अंदोज सपदन। यपर ये जुनूबी हंदन जिला कुलगाम, अनंतनाग, पुलवाम कन हरमन इलाकन मज मौसमी तब्दीली दौरान शीन पे। तो मौदानी इलाकन मज रूद पेन सत आम लुको राहत महसूस कर्म। जल्द महकमा मौसमियात वन 8 फरवरी ताम मौसमस मज
کن تہ بج تبدیلی ہند امکان. ہم لوگ کیرلا سے ہیں تو ہم لوگ وہ ساؤتھ موسٹ سے نارتھ موسٹ تک آئے ہیں. بہت برفی ہے تو اور ہم لوگوں کو وہاں برف نہیں ہے تو اس لیے ہمارے لیے پہلا ایکسپیرینس ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. اسکیم ویب کچھ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا میں بالکل غلط ڈال رہے کہ اسکیم وغیرہ کچھ ہے, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. تو سب لوگوں کو میں کہوں گی کہ آؤ یہاں کی جگہ دیکھو, یہاں کو کلین میں رکھو. آپ نے جو دیکھا وہ ڈفرینٹ ہے, سمر میں وہ ڈفرینٹ ہے, وہ بھی اچھا ہے. سنو میں بھی ڈفرینٹ ہے. تو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیراڈائز ہی ہوگا کشمیر میں آ کے. تو اچھا ہے. کہوا چائے مت بالکل پینا, وہ اچھا ہے. دیکھیے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے سال یہاں پہ سنو فال نہیں ہوا. سنو فال کی وجہ سے یہاں کا روزگار جو ہے, یہاں کا انسان جو ہے. تو ناظرین کوشر خبر نامہ جتو سیان خوش روزو خوشحال روزو فی امان اللہ.